और वहीं नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रेस नोट जारी किया है और इस मामले में कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बस्तर में शांति की पहल पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। आदिवासियों के हित को देखकर सरकार को फैसला लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नक्सलियों ने ठोस प्रस्ताव दिया है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बस्तर के आदिवासियों के हितों को ध्यान में रख के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए और यदि ये प्रस्ताव जहां से आया है वो ऑथेंटिक है और गंभीर है तो निश्चित तौर पर हर शांति की पहल का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, सरकार का है। लेकिन पहल तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। शांति वार्ता का प्रस्ताव ये उधर से आया है तो उधर भी उनको हिंसा में विराम लगाना होगा और साथ ही इधर से भी उस पहल पे गंभीरता से विचार करना होगा, तभी कुछ संभव है। किस इशू पे शांति वार्ता करना चाहते हैं, उनकी शांति वार्ता का मकसद क्या है और इसमें सरकार क्या सोचती है, ये तो निर्णय सरकार को करना है। लेकिन बस्तर की शांति के लिए क्या बेहतर हो सकता है, जो बेहतर हो सकता है वो तो सरकार को निर्णय करना है। अपने वाहवाही लूटने के लिए किसी सरकार का ये प्रोपोगेंडा तो नहीं। अगर ठोस निर्णय है नक्सलियों की तरफ से तो सरकार इस पर विचार करे। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है छत्तीसगढ़ का 4 अप्रैल को और उससे पहले ये शांति प्रस्ताव को लेकर के एक नोट सामने आता है, प्रेस नोट सामने आता है। इसके क्या मायने माने जाए और विपक्ष भी इसका स्वागत कर रहा है? बिल्कुल, देखिए इसके कई मायने हैं और मायने बेहद खास हैं। खास इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बस्तर के परिप्रेक्ष्य पे है, बस्तर के विकास के परिप्रेक्ष्य पे है, बस्तर की संस्कृति परंपरा जो दब गई थी उसके परिप्रेक्ष्य पे है। क्योंकि जिस तरह से नक्सलवाद लगातार उस इलाकों पे पिछले कई दशकों से हावी रहा है और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने वाला है और उनके दौरे से ठीक पहले ये जो प्रेस नोट जारी हुआ है खासकर नक्सलियों का, वो कई अहम मायने इस पे रखते हैं। क्योंकि देखिए गृह मंत्री ने सीधे तौर पे ये बात कही थी कि 31 मार्च 2026 तक देश से पूरी तरह से नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। और जिस तरह से ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं और अंदरूनी इलाके पे जहां एक समय में कई दशकों से जहां गणताना तंत्र सरकार की तूती बोला करती थी, आज उस जगह पे कहीं ना कहीं जवानों की वजह से आज लोकतंत्र की आवाज बुलंद हो रही है। आज उन इलाकों में चुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो विकास की गाथा है वो उन इलाकों पे सीधे तौर पे देखने को मिल रही है। और देखिए अब जो कार्रवाइयां जो हो रही है, चूंकि बीते 1 साल में ही कई माओवादियों को ढेर कर दिया गया है, कई बड़े लीडर सेंट्रल कमेटी के मेंबर मारे गए हैं, गरियाबंद में चलपति मारा गया था, नारायणपुर में नीति मारी गई थी। इस तरह बिल्कुल, तो ये शांति वार्ता ने यहां पर सुना है गृह मंत्री को, जिनका ये कहना है राजेश की शर्तों के साथ चर्चा नहीं हो पाएगी। अगर कोई शर्त रखी जाएगी कि जो कैंप लग रहे हैं उन्हें हटा लिया जाए तो हम चर्चा करेंगे, तो इस बात से तो इनकार कर दिया है। आगे क्या देखने को मिलेगा रुख? बिल्कुल, देखिए बार बार गृह मंत्री यही बात बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने ये बात कही थी, चाहे फोन के माध्यम से हो या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हो, वो नक्सलियों से चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि आखिर उनकी मांगे क्या हैं। लेकिन चर्चा हो तो सही, लेकिन अगर इस तरह से नक्सली अगर शर्त रखेंगे कि पहले एंटी नक्सल ऑपरेशन रोका जाए, पहले जिस तरह से कैंप खोले जा रहे हैं उन पे कहीं पहले रोक लगाई जाए, तो ये शर्तों के आधार पे चर्चा नहीं हो सकती। यानी सरकार ने स्पष्ट ये बात कह दी है कि शर्तों के आधार पे चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी तो बिल्कुल मुद्दे को लेकर के हो, बस्तर के विकास को लेकर के हो, नक्सली हथियार डालेंगे उसे लेकर के हो, और कब ये नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे और मुख्य धारा से जुड़ेंगे उस विषय को लेकर के चर्चा होनी चाहिए। तो मतलब साफ है, सरकार की ओर से सीधे तौर पे ये बात कही जा रही है कि नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा यदि नक्सली हथियार डालते हैं। तो राजेश, क्या माना जाए कि ये जो शांति प्रस्ताव नक्सलियों की तरफ से पेश किया गया था, अब इस पर सरकार का यही रुख है कि अभी भी इसी तरह से हम नक्सलवाद को जड़ से खत्म करेंगे, जहां पर नक्सलियों को ढेर किया जाएगा? क्योंकि अगर शर्त रखी जाती है तो माना यह जा रहा है कि अब इस पर कोई विचार नहीं होने वाला।
बिल्कुल, जिस तरह से गृह मंत्री विजय शर्मा ने जो बात कही है उस लिहाज से यही लग रहा है, क्योंकि देखिए इससे पहले भी लगातार चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए या छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा की बात की जाए, शुरू से ही जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद से लगातार सरकार की ओर से यह आह्वान किया जा रहा है कि नक्सली हथियार छोड़े, बातचीत को सरकार तैयार है, शांति वार्ता हो, इसे लेकर के इससे पहले भी गृह मंत्री विजय शर्मा कई बार ये बात कह चुके हैं। लेकिन अब जिस तरह जो कार्रवाइयां की जा रही है, जवानों के द्वारा जो कार्रवाइयां की जा रही है, और उसके बाद अब नक्सली भी इस बात को समझ चुके हैं कि उनकी कमर टूट चुकी है, क्योंकि हर स्तर पे कहीं ना कहीं नक्सलियों को नाकामयाबी हासिल हो रही है। तो ऐसे में ऐसी परिस्थिति के बाद नक्सली शर्त रख रहे हैं, तो ऐसे में शर्त को लेकर के कहीं ना कहीं गृह मंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं, बिना शर्त के बातचीत हो सकती है, शांति प्रस्ताव का वो स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल शांति होनी चाहिए बस्तर में, बस्तर की जो वातावरण है, वहां की जो फिजाएं हैं, उन पे शांति होनी चाहिए, लेकिन अगर शर्त रख के किया जाएगा तो ये गलत है। बिल्कुल, राजेश आप हमारे साथ बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेंगे। और